हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉल होती हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर कितना होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ये सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स या एडवांस सेल्स कैसी होती हैं, जनरली बड़ी होती हैं, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है। तो न्यूक्लियर रीजन इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉट वेल डिफाइंड। और उसे क्या क्या कैसे बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और वेल डिफाइंड नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सिंगल। यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो क्या होती है, एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो ये हमने डिफरेंस देखे थे। आगे बढ़ते हैं, अब नए टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर भी जो है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. तो हर सेल की क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, इसके कंटेंट, इसके अंदर जो भी जो मटेरियल है उसे कैसे सेपरेट करती है, एक्सटर्नल, बाहर के एनवायरनमेंट से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, जो बड़ी और कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स, नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज होती है, काफी सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बड़ा है और फंक्शन भी ज्यादा होती है। तो उसमें बहुत सारी तरह तरह की केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इन डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी जो डिफरेंट टाइप से हो रही हैं, उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए क्या होता है, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स। तो क्या क्या यूज करती हैं, मेम्ब्रेन से बने हुए, मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके आसपास मेम्ब्रेन होती है, लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स। तो उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। विद इन देमसेल्व्स, तो इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। This is one of the feature of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cell. तो यही एक मेन फीचर है, ये क्या है, मेन फीचर है किसका, यूकैरियोटिक सेल को का, जो उससे किससे डिफरेंशिएट करती है, प्रोकैरियोटिक सेल से। ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ये सब प्रेजेंट होते हैं। Some of these organelles are visible only with an electron microscope. तो कुछ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो किससे देखे जा सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। We have talked about the nucleus in previous section. तो न्यूक्लियस के बारे में तो हम बात ही कर चुके हैं। Some important examples of cell organelles which we will discuss now are, जो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या है। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस है, और लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड प्लास्टिड्स। तो ये 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cell. तो इनके फंक्शन जो सेल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये पांचों चीजें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। तो ये क्या होता है, एक बड़ा नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, जिनके आसपास मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड जिनके ऊपर मेम्ब्रेन हो।
एंड शीट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का क्या होता है, एक बड़ा नेटवर्क होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुलस और राउंड ऑब्लॉन्ग बैग्स। तो ये बड़े ट्यूब्स या बैग्स की तरह दिखता है। तो पहले इसको जो है पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं। तो ये हमारा एक एनिमल सेल का डायग्राम है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल का डायग्राम दिखा रखा है। तो अंदर ये सबसे पहले क्या मटेरियल है, साइटोप्लाज्म। इसके सेंटर में क्या होगा, एक ये रहा न्यूक्लियस। तो ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होगी या एनवलप होगा। तो ये न्यूक्लियस का क्या है, एनवलप। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या है, रेटिकुलम ये वाला, ठीक है। यहां क्या है, ये सारे ये गोल्जी एपरेटस है। यहां क्या आ गई है, पतली सी थिन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। और यहां क्या आ गया, ये सेंट्रियोल। ये एक छोटे से सर्कल जैसी चीज क्या है, लाइसोसोम। यहां देखो यहां कुछ स्ट्रक्चर और घूम रहे हैं, ये क्या है, छोटे छोटे राइबोसोम्स। ये वाला स्ट्रक्चर देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। और यहां क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक। यहां पे रफ देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो दो टाइप के, एक तो स्मूथ वाले हैं, ये स्मूथ वाले, एक ये क्या है, रफ वाले। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ और स्मूथ। गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी एपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल्स है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियन है। तो ये सब आपके सेल में है। आप अपनी वाली पीडीएफ में इसे जूम करके भी देख सकते हैं और अच्छे से। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हम पढ़ लेते हैं ईआर के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती है, ट्यूब्स या शीट्स होती है, उसका नेटवर्क है। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुलस और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। तो ये बैग्स की तरह, राउंड की तरह या ट्यूब्यूल्स की तरह, ट्यूब्स के नेटवर्क की तरह दिखता है। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ईआर मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। तो दो तरह के ईआर होते हैं, अभी हमने नीचे देखा था ना। तो कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। दो टाइप के हो गए। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। तो RER क्या होता है, जो रफ वाला होता है, ये क्यों रफ दिखता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको याद हो कि एक स्मूथ पेपर और हमने एक सैंड पेपर का जो है एग्जांपल लिया था, रफ और स्मूथ सरफेस में। तो रफ पेपर यानी सैंड पेपर रफ क्यों दिखता है, क्योंकि सैंड पेपर के ऊपर सैंड के या छोटे छोटे पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, तो उस वजह से कैसा दिखता है, रफ। तो इसी तरीके से जो रफ वाला ईआर होता है हमारा, वो क्यों रफ दिखता है, क्योंकि उस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। तो राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं, सारी एक्टिव सेल में, ऑल एक्टिव सेल्स में। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, ये वो साइट्स है, वो जगह है जहां पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो जब ये प्रोटीन तैयार हो जाता है तो उसे सेल में डिफरेंट जगह पे भेज दिया जाता है नीड के अकॉर्डिंग। यूजिंग द ईआर, कैसे, ईआर के यूज से। तो ईआर ही इन प्रोटीन्स को डिफरेंट जगह पे भेजने का काम करता है। द SER यानी स्मूथ वाला ER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स ऑल लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो SER क्या काम करता है, फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स को बनाता है जो कि इंपॉर्टेंट है सेल के फंक्शन के लिए। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस क्या होती है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स किसका काम करते हैं, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स का।
although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system। तो ये देखने में अलग अलग होता है बट ये हमेशा ही नेटवर्क सिस्टम बनाता है।